कुंभकर्ण रावण का भाई और महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक प्रमुख पात्र था। वह अपनी अपार शक्ति और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण का जीवन एक अद्वितीय कहानी है जिसमें उसकी विशालकाय शरीर, अपार शक्ति और उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी पत्नियां भी एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर आती हैं, जो न केवल उसकी जीवन की साथी थीं, बल्कि युद्धों में भी उसकी मदद करती थीं। कुंभकर्ण की 3 प्रमुख पत्नियां थीं, जिनका उल्लेख पुराणों और रामायण के विभिन्न संस्करणों में किया गया है। लक्ष्मणा। कुंभकर्ण की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा एक राक्षसी महिला थी जो अत्यधिक बलशाली और खूबसूरत थी। लक्ष्मणा का विवाह कुंभकर्ण से हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। एक दिन जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और वह गहरी नींद में सो गया था, तब राक्षसों का साम्राज्य कमजोर हो गया था। इस समय राक्षसों के राजा रावण ने लक्ष्मणा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मणा ने कुंभकर्ण से ही विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उसके बल, वीरता और शक्तियों से प्रभावित थी। लक्ष्मणा ने कुंभकर्ण के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और उसकी मदद से राक्षसों के साम्राज्य को संभालने की कोशिश की। कुंभकर्ण की नींद का समय बहुत लंबा होता था। इस कारण लक्ष्मणा ने राक्षसों के साम्राज्य के मामलों में उसकी मदद की। वह कई बार अपने पति के जागने का इंतजार करती थी, और जब वह जागता तो दोनों एक साथ साम्राज्य के लिए रणनीति बनाते थे। लक्ष्मणा का कुंभकर्ण से गहरा प्रेम था और वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम शिवा था। शिवा भी एक राक्षसी महिला थी जो अत्यधिक शक्तिशाली थी। शिवा का विवाह कुंभकर्ण से हुआ था और वह भी उसी समय कुंभकर्ण के साथ युद्धों में भाग लेती थी। शिवा का कुंभकर्ण के साथ एक विशेष संबंध था, क्योंकि उसने उसकी विशालकाय शक्ति और युद्ध कौशल को सराहा था। शिवा कुंभकर्ण के युद्धों में उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह राक्षसों के युद्धों में कुंभकर्ण की मदद करती और राक्षसों की सेनाओं को संगठित करती थी। वह अक्सर अपने पति की नींद के दौरान साम्राज्य की देखरेख करती और कुंभकर्ण के जागने के बाद उसे युद्ध के लिए तैयार करती। कुंभकर्ण के जागने के बाद उसकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में शिवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक शक्ति को उत्तेजित करने के लिए उसके साथ हर तरह से सहयोग करती थी। शिवा को कुंभकर्ण की ताकत और बल पर पूरा विश्वास था और वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी का नाम उमा माली था। वह भी एक शक्तिशाली राक्षसी थी और कुंभकर्ण के साथ अपनी शादी के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उमा माली कुंभकर्ण के जागने के समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए काम करती थी। वह युद्धों में कुंभकर्ण के साथ हमेशा रहती थी और उसे हर समय युद्ध के लिए तैयार करने में मदद करती थी। उमा माली के साथ कुंभकर्ण का संबंध अत्यधिक घनिष्ठ था। वह हमेशा अपने पति की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करती और उसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। उमा माली ने कई बार कुंभकर्ण के लिए विशेष आहार और पोषण की व्यवस्था की, ताकि वह पूरी तरह से तैयार हो सके। कुंभकर्ण की पत्नियों का महत्व, कुंभकर्ण की पत्नियों का जीवन और उनके साथ कुंभकर्ण के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये महिलाएं न केवल कुंभकर्ण के जीवन का हिस्सा थीं,
बल्कि उन्होंने राक्षसों के साम्राज्य को बनाए रखने और कुंभकर्ण की शक्ति को संचालित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका बल और ताकत कुंभकर्ण के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। कुंभकर्ण के अलावा उसकी पत्नियां भी शक्तिशाली थीं और राक्षसों के साम्राज्य में उनका बड़ा योगदान था। ये महिलाएं कुंभकर्ण के जीवन की साथी थीं, लेकिन उनके संघर्ष और परिश्रम से यह सिद्ध होता है कि हर पति और पत्नी का रिश्ता केवल एक दूसरे का साथ देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सामूहिक संघर्ष और बलिदान से एक दूसरे की ताकत को और बढ़ाया जा सकता है। कुंभकर्ण की पत्नियों के योगदान का संदेश। कुंभकर्ण की पत्नियां यह दिखाती हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। कुंभकर्ण का जीवन और उसकी पत्नियों का संघर्ष यह सिखाता है कि सही समय पर मदद देने और एक दूसरे के साथ संघर्ष करने से कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं होती। उनका संघर्ष और उनके संबंधों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर रिश्ते में समर्थन, विश्वास और बल होना चाहिए।